बीपीएससी स्पेशल कड़ी कर रहे हैं हम लोग, और आज पूरे दिन हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कुछ विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। दिल्ली सल्तनत में किसने दीवान खैरात की स्थापना की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी दीवान खैरात की स्थापना। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इस तरह के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डे वाइज हम लोग एक प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के पहले तक। आज पूरे दिन आपको मेडिएवल हिस्ट्री के 500 से अधिक फैक्ट्स मिलेंगे जानने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे एग्ज़ाम तक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और ये जो ईस्वी है वो 1206 ईस्वी है। ये 1206 से 1210 तक का जो कार्यकाल था कुतुबुद्दीन ऐबक का था। मात्र 4 साल का ही कार्यकाल था, और चौगान यानी पोलो खेलते समय गिर गए थे ये, और इनकी मृत्यु हो गई थी। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? तो सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक हैं। आंसर ये हो जाएगा। मैं आपको बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट डिजिटल नोट्स टाइप का कुछ स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। कुछ कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा जहां से प्रायः प्रश्न बनते हैं, और वो एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। इस 10 मिनट के वीडियो में आपको 25 के आसपास इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। जैसे सिकंदर लोदी ने 1504 में इस शहर का इमारत को चालू किया। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का एक अफगान शासक था, और इसने 1489 से 1517 के बीच शासन किया था। दिल्ली के निम्नलिखित मध्ययुगीन शहरों में से कौन सा अपने संस्थापकों से सुमेलित है? जैसे कि महरौली कुतुबुद्दीन ऐबक, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, दीनपनाह हुमायूं। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका स्थापना और शासक सही सुमेलित है? तो पहला जो है सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, ये सही सुमेलित है। इसके बाद है दीनपनाह और हुमायूं, ये भी सही सुमेलित है। महरौली और कुतुबुद्दीन ऐबक, जो महरौली का जो लौह स्तंभ है, इसके बारे में चर्चा बहुत मिलती है हम लोग को। तो महरौली कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी सही है। तो इस तरह से डी इसका सही ऑप्शन होगा। सारे ही जो है वो सही मैच किए गए हैं। ये वो स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको अवेलेबल कराने की बात कर रहा था। मध्यकालीन शहर और संस्थापक: महरौली कुतुबुद्दीन ऐबक, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, जहाँपनाह मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह कोटला, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, जबकि दीनपनाह हुमायूं की देन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। शाहजहानाबाद एक बच गया था, ये शाहजहां ने बनाया था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा जीतल जो है ये तांबे का सिक्का था, और इसे जारी किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पे बैठा था इल्तुतमिश। अगले प्रश्न पर आते हैं। शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो ये रुपया कहा जाता था चांदी के सिक्के को। उस समय जैसे अभी भी चांदी को रूपा कह के संबोधित किया जाता है, चांदी का एक नाम रूपा भी है, उसी से ये रुपया बना हुआ था। तो शेर शाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का चलाया था वो रुपया था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था प्रीवियस वीडियो में भी। सबसे कम वंश तक खिलजी ने किया था, जबकि सबसे अधिक का नाम आएगा तो वो तुगलक वंश होगा। अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो खुसरो जो है वो बहुत सारे राजाओं के यहाँ रहे हैं, एक इनकी उपलब्धि ये भी है। और यहाँ ऑप्शन से अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है। कव्वाली के निर्माण का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी बने थे। मतलब अमीर खुसरो जो थे ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज किस विभाग से संबंधित था? देखिए, दीवाने आरिज जो है इसका संबंध जो था वो सैन्य क्षेत्र से था, और विदेश मामले, शाही पत्राचार, सैन्य विभाग, वित्त विभाग, तो दीवाने आरिज। अब इसमें जो एक आपको पत्राचार दिख रहा है ये दीवाने इंसा था, सैन्य विभाग दीवाने आरिज है, ये याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ मैं और भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। दीवाने आरिज सैन्य विभाग है और इसे सबसे पहले बलबन ने लाया। दीवाने इंसा ये पत्राचार के प्रभारी होते थे, जबकि दीवाने रिसालत विदेश मामलों के मंत्री होते थे। दीवाने कज़ा न्यायिक विभाग के प्रमुख होते थे, और सदर उस सुदूर जो थे ये धर्म विभाग के मंत्री होते थे। तो इस तरह से ये जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वो बांटा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बंगाल, राजस्थान, कश्मीर और पंजाब। गयासुद्दीन तुगलक के समय अलाउद्दीन खिलजी पंजाब का राज्यपाल था। इसने बेहतर डाक प्रणाली की संरचना की थी, और अपने युग में इसने कृषि को बहुत तरक्की दिया था, कृषि को बहुत प्रोत्साहित किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? 9वीं, 10वीं, 13वीं, 12वीं। तो सही उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 1206-1210 के दौरान, तो 13वीं शताब्दी होगा। और इसके काम को पूरा किया था इनके मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने। आज पूरे दिन हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री को करेंगे। इसके अलावा और भी वीडियो जाएंगे जिसमें फैक्ट्स शेयर किया जाएगा आपके पास, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड होगा, और वो हम लोग याद करने का भी प्रयास करेंगे। उसमें कुछ जो जटिल टॉपिक्स रहेंगे उसको हम लोग समझेंगे भी। तो आज पूरे दिन आप मिडिएवल हिस्ट्री का रिवीजन हमारे साथ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो खिज्र खान था, इसी ने सैयद वंश की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है, सैयद वंश जो है ये अफगान लोदी द्वारा स्थापित होने तक तुगलक वंश के उत्तराधिकारियों के रूप में दिल्ली सल्तनत का शासक था। अब एक नाम आपको मिलता है गाजी मलिक। इसने एक वंश का स्थापना किया था, और स्थापना के बाद इनका नाम बदला था। वो नाम बहुत प्रचलित भी है, अगर वो नाम लिया जाए फिर आप लोग बता देंगे कि किस वंश का संस्थापक था। ऐसे बताइएगा, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? सही उत्तर होगा इसका, ये तुगलक वंश का संस्थापक था, और इसका नाम गाजी मलिक है। लेकिन जब इसने सत्ता संभाली इसके बाद नाम बदलकर गयासुद्दीन तुगलक रखा। तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो सबसे लंबा भी है, अभी हम लोग ऊपर चर्चा किए थे। 1320 से 1414 तक इनकी शासन व्यवस्था चली थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि पूरे दिन आपको हम मिडिएवल हिस्ट्री आज आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, एग्ज़ाम सामने है, तो पूरा फोकस होगा ऐसे चीज़ों को लेकर आने का जो प्रीलिम्स में हमारे लिए हेल्पफुल हो। यह हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, कौन सा? तो ये जिला-ए इलाही नामक उपाधि धारण किया था। यहाँ कुछ पुस्तक है और उसके लेखक का नाम है जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नूह सिपेहर, तुगलकनामा, खज़ैन उल फुतूह, ये तीनों अमीर खुसरो की लिखी पुस्तक है। इसमें तुगलकनामा बहुत इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो की पुस्तक है ये। तारीख़ फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन वर्णी की लिखी पुस्तक है। तो आज ये हमारा पहला वीडियो था, शॉर्ट था। शॉर्ट में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर किया जाए। आज पूरे दिन में मेरा लक्ष्य है कि कम से कम मैं आपको
500 के आसपास फैक्ट दिल्ली सल्तनत के करा दूँ, जिसमें सारे ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।